वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर एसएससी जीडी का 6 नंबर होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। तो आने वाला जो आपका जीडी का एग्ज़ाम है, आप इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन बना कर जाइए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी का। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं, अगर पूरा आप ये 35 से 40 प्रैक्टिस सेट कर जाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और तैयारी आपका कैसा होना चाहिए। मैथ में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बेस्ट अप्रोच लेना है एग्जाम हॉल में, और 20 में से 18-19 प्लस क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, 35 से जो 40 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसको शिद्दत से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है एक कंपनी में 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर है 25%, 5%, दूसरा ऑफर है 20% और 10%, और तीसरा ऑफर है 15% और 15%। तो देखिए 3 कंडीशन यहाँ बनेंगे, ठीक है। जो बेस्ट तरीका है वही हम आपके सामने रखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहला, ये फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम, ठीक है। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। पहला कहता है 25% और 15%। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, छूट दे रहा है ना, तो पहला में छूट दे रहा है, कितना दे रहा है, -25, और फिर इस पर भी छूट दे रहा है कितना, -5 का। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और एक बार लिख देंगे 25 × 5 × 100। ध्यान से देखिएगा, हम आपको इसका कंसेप्ट समझाते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि पहले छूट दिया गया तो हम लिखेंगे -A, फिर एक छूट दिया गया तो लिखेंगे -B, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो लिखेंगे, अब एक बार लिख देंगे AB और बटा 100। इसी कंसेप्ट को लगा देंगे। देखिए हमारा आंसर एकदम स्मूथली निकल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, 25 25 कितना हो जाता है, 125। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो 1.25 हो जाएगा। तो 30 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.75, 28.75%। इतना छूट यहाँ से दे रखा था, ये माइनस में ही आया छूट, माइनस मतलब छूट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा छूट कितना है, तो दूसरा अब निकालते हैं हम लोग दूसरा, ठीक है। दूसरा कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है 20% और 10%। तो -20, फिर -10, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 20 × 10 बटा 100। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, -30, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 20 और 10 30, अब प्लस 20, 0 0 कट जाना है, 2 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने से। यहाँ से कितना हो जा रहा है, -28%। जो तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और अगला छूट दे रखा है 15 और 15 का। तो तीसरा, यहाँ क्या लिखेंगे, तीसरा ऑफर, ठीक है। तीसरा ऑफर कितना है, पहले 15 दे रखा है और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कितना देगा, 15। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस। 15 × 15 बटा 100। तो 15 15 कितना हो जाएगा, -30, और प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो और नीचे डबल जीरो है तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 27.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 27.25, 27.75 हो जाना है क्या, 27.75, इतना परसेंट आ गया। अब बताइए आपके लिए कौन सा छूट अच्छा है। कोई भी आप कपड़ा में कोई भी दुकान जा रहे हैं और कपड़ा का खरीदारी करना चाहते हैं, कोई दुकानदार आपको लगभग 29% का छूट दे रहा है, कोई 28% छूट दे रहा है, और कोई लगभग 28% छूट दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा छूट कौन सा दे रहा है, पहला वाला। तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अच्छा ऑफर हो जाएगा आपके लिए, हम बताते हैं यहाँ पर, सबसे अच्छा ऑफर हो जाएगा आपका पहला वाला। कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम ऑफर सबसे बढ़िया है क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए किसी कार्य को 72 दिन में और बी किसी कार्य को 90 दिन में। तो ए कितना दिन में करता है, 72 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 90 दिन में। कहता है उन्होंने 30 दिन तक साथ कार्य किया। तो 72 और 90 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 9 चौके 36, 360 आना है, क्योंकि 90 का मल्टीपल 180 होता है। 180 72 से कटेगा नहीं, 270 72 से कटेगा नहीं, तो 360 तीनों से कट जाता है। यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। आगे कहता है उन्होंने 30 दिन तक साथ कार्य किया। चलिए 30 दिन तक इसको साथ कार्य करवाते हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन तक कार्य करेगा, 30 दिन तक। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है, तो 5 4 9, 9, और कितना दिन तक कार्य करेगा, 30, यानी 270 काम हो गया। कितना काम हो गया, 270।
बचा काम कितना, शेष बचा है रिमेनिंग बचा है 90। कितना बचेगा 90, क्योंकि 360 में 270 चला जाएगा 90, और बी छोड़ देता है काम, फिर ए करता है, तो 90 काम करता है ए। कौन करता है, ए। तो उसको कितना दिन लगेगा, और 18 दिन लगेगा पूरा करने में। समझ में आ गया। रिमेनिंग कार्य को कौन करता है, ए करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है 8, 16, 20 और 32 से भागा खाने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 8, 16, 20 और 32 इन सभी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। और आपको एक बात बता देते हैं यहाँ पर, देखिए इनका एलसीएम 160 आ जाना, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपका 120 है वह किससे नहीं कटेगा, 32 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। जो आपका जो दे रखा है 16 से 200 नहीं कटेगा, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी 160, 144 जो है आपका 20 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन से ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और वरना एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका मान बताइए। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन, इसमें कोई तोप थोड़ी ना है। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 6 चौके 24 माइनस 2। ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं पहले, और ये लिख रखा था 14 माइनस में। तो यहाँ से सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, इधर 20 है माइनस है, पूरा तो उतारने का मन नहीं है, फिर भी बना देते हैं। फिर 40 माइनस दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से सॉल्व करिए। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 16 में 2 जाएगा 14, 14 में 24 जाएगा तो -10, और -10 तो 14 माइनस और -10 आके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो 14 10 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, आपका 24 कितना हो गया, 24। और माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, -4। और इसको बाहर माइनस लिख रखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। समझ में आ गया। पूरा आराम से मतलब कर सकते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन और हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष इतने से गिरकर इतना हो गई है। पहले कितना था भैया, 5640। अब गिर के कितना हो गया, 3820। देखते हैं गिरावट कितना हुआ है। 20 और 18 इधर हो जाएगा, 38 8 46 10 56। ठीक है, 1820 का गिरावट आया है। तो बस 1800 जो 20 है, पहले कितना था, पहले से संबंधित है, पहले से 1800 जो 20 है, पहले कितना था, 5640। इसका कितना % है, कटेगा, क्या कटेगा बताइए। ये 0 से ये 0 काटते हैं, 18 3 54। ठीक है, पॉइंट में ही आंसर लाना है। 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 से काटते हैं, 28 दूना 56, 2। 13 से कटेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, जिसमें आपका समय जाने वाला है वो समय हम बचाएंगे। देखिए कैसे, अगर इसको मान लेते हैं कि 91 है और इसको राउंड फिगर मान लेते हैं, 3 बार में कटता है। कितना बार में कटता है, 3 बार में, क्योंकि 3 एकम 3 9 3 27, 273 हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ है कितना, 282 है। तो यहाँ ज़्यादा है तो मेरा आंसर आने वाला था, अगर 100 से डिवाइड करते तो कितना आने वाला था, मतलब मेरा 33 वाला आने वाला था, 33.33। तो यहाँ पर जो है नीचे में बड़ा है, नीचे में क्या है, बड़ा है, कम तो नहीं है। कम रहता तो 33 आता, तो नीचे बड़ा है, बड़ा से अगर ऊपर में और भाग देंगे तो और जो मेरा आंसर आ जाएगा थोड़ा सा छोटा आएगा। कैसे हम बताते हैं, आप अगर 10 से भागा करिएगा 2 को तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। अगर 10 से भागा करिएगा 5 को तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि नीचे अगर छोटा है तो आंसर बड़ा आ रहा है, नीचे बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। बात समझ में आ गया कि मेरा नहीं। ठीक है, तो यहाँ 33 वाला जो आंसर था वही लगभग के आसपास पहुँच जाएंगे, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमको लगता है कि 32.26 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 32.26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यही तो बोला है एग्जामिनर कि देखिए भैया, आप बैठ के एग्ज़ाम में अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं तो करिए, यही करवाना चाहता है आपसे, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता रहेगा तो आप नहीं करेंगे समय बर्बाद। समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेशन लगाना है इसमें। आगे आते हैं। कहता है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। देखिए पहले कोई संख्या था उसमें प्लस किया गया 30% का। कंसेप्ट सिखाते हैं पहले, यहाँ जो सिखा रहे थे उस टाइम, पहले ए बढ़ाया और फिर उस संख्या में कितना बढ़ाया, बी। तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ लिखेंगे प्लस और एक बार लिख देंगे AB/100, सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, तो कोई संख्या था, ठीक है,
आप जैसे मन वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। मान लेते हैं, चाहे वो छोड़ देते हैं, मेरे पास बहुत नियम। देखिए मान लेते हैं माना संख्या जो दिमाग में क्लिक कर जाए उसी से पहले हम बना देते हैं। माना संख्या कितना हो जाएगा, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। तो एक्चुअली में हुआ जानते हैं क्या, 100 लिख रखा था ना, तो 100 का कितना बढ़ा पहले, 30%। तो 130 हो गया वैल्यू। 30 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 130। 100 कट जाना तो संख्या कितना हो गया, 130। और फिर इसका भी जो हुआ था ना, 130 बढ़ गया, खत्म सवाल, कट गया यहाँ से। ये 100 क्या हो गया, कट गया। ये 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। तो आ गया 69। कितना आ गया, 13। 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 169। कहता है कि पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम कर देना चाहिए। तो 69 बढ़ गया। तो अब अगर हमको कम करना है एक्चुअली में, तो कितना कम करना पड़ेगा, 69 में। कितना से, 169 में 69 कम करना पड़ेगा इंटू 100। अब देखिए कितना, 70 दूना 140, 2.5 से भागा करेंगे तो लगभग 40 के पास आंसर आएगा। मतलब एक बात हम आपको पहले भी बता दे रहे कि पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है भैया, आप मन में पहले से ठीक है फिक्स करके जाइए कि भैया पेपर हमको जो सॉल्व करना जा करके थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, इसके लिए हमको तैयार रहना है। चलिए करते हैं इसको। मान लेते हैं 17, 17 पचे 85, 17 चौके 68। तो 4 बार में अगर दे के देखेंगे, 4 नवा 36, 16 चौके 64 और 3 67 हो जाएगा। 4 नवा 36 के 6 हाथ में 3, 4 16 64, 64 और 3 कितना हो गया, 67। कितना बचा यहाँ से मेरा, 14 बच गया। कितना बच गया, 14। ठीक है, तो एक बार में और जा सकता है। तो कितना वाला आंसर हो जाएगा, 42 समथिंग ही आंसर हो जाना चाहिए क्या। अब एक को बार में नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगा देंगे तो 40 समथिंग वाला आंसर हो जाएगा। बस आ गया, बोलेंगे हाँ आ गया है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, समय कैसे बचाना वो सीखिए इस क्लास में। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसका संबंध है, पहले देखते हैं। गोला है, क्या है, गोला है, क्षेत्रमिति का सवाल है। हल्का सवाल होता है क्षेत्रमिति का, फॉर्मूला बेस होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का कर्व सरफेस एरिया, जो गोला है, गोला का हमको क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो गोला का कर्व सरफेस एरिया कितना था, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो गोला का 4πr² होता था 4। पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, 22/7। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, त्रिज्या 14 दे रखा है। तो काट देंगे, 7 दूनी 14, एक बार कट जाएगा कम से कम। 7 दूनी के 14, 14 दूनी 28 और 22 दूनी 44। 14 दूनी 28 और 22 दूनी 22 हो गया 88, 88 64। पीछे 4 है, 4 है, बहुत जन का 4 है। गुना करना ही पड़ेगा भाई साहब, गुना करना ही पड़ेगा। 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 6 22। यहाँ भी हो जाएगा 4 2 2। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 4 6 4 2, 2464। कितना हो जाएगा, 2464। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। समझ में आ रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, पहले देख लीजिए। जो एक्स है वह वाई के सीधा संबंध है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो वेरिएशन है इसको हटाते हैं, भेद कहते हैं इसको हटाते हैं। तो बराबर करते हैं और इसके जगह पर के एक कांस्टेंट ले लेते हैं इंटू वाई। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं के स्थिरांक है। के क्या है, के स्थिरांक है, कांस्टेंट है, स्थिरांक। ठीक, आराम से देखिए, पूरा शिद्दत से देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर कहता है एक्स वाई के क्रमानुपाती है। वाई बराबर 8 और एक्स बराबर 10 था। तो एक्स बराबर कितना था, 10 था, और वाई बराबर कितना था, 8 था। तो के का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/8। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, अब फिर रखेंगे अगर एक्स बराबर के इंटू वाई। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, के का तो वैल्यू निकालिए और एक्स का मान मांगा है तो एक्स को छोड़ देते। के का वैल्यू कितना है, 10/8 और वाई का वैल्यू कितना है, 36। तो यहाँ पर रख देंगे 36 को, कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 पचे 10, तो 9 पचे कितना आ जाएगा, 45। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है। आगे बढ़ देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर पहुंचती है। ठीक है, हालांकि जो रास्ते में बस है 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, बाइक की चाल क्या होगी। देखिए
कभी कभी क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, स्मार्ट अप्रोच से बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी काम करता है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बाइक की चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? बाइक की चाल। देखिए क्या करेंगे, बाइक की चाल को हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से उठाते हैं 60 किलोमीटर पर घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखिए, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बाइक को कितना टाइम लगेगा? तो 60 किलोमीटर अगर जाएगा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर दूरी जाना है, तो 60 से जाएगा तो बाइक को कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। ये किसको लग रहा है? बाइक को। किसको लग रहा है? बाइक को। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कहता था? अब हमसे कहता था कि जो बस है बाइक से 20% तेज चलती है, तो बस का स्पीड कितना हो जाएगा? तो बस का स्पीड हो जाएगा, अगर बाइक का माने थे 60, तो इसका कितना हो जाएगा? 120/100, यानी कि 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो बस का जो स्पीड है कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाएगा, तो 60 का दूरी को 72 से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? इंटू यहाँ 60 कर देंगे, तो 12 छक्के 72 और 12 पचे 60 और 600 काट देंगे इसको 10, तो इसको कितना मिनट लग जाएगा? इसको 50 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट? 50 मिनट। अब देखिए यहाँ पर इसको लग रहा है 1 घंटा और इसको लग रहा है 50 मिनट, दोनों में कितना का डिफरेंस आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 सही है, क्योंकि एक की स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक पर 15 रुपया खर्चा किया और 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्चा किया। यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए, माना 9 आदमी खर्चा किया, माना 9 व्यक्तियों ने खर्चा किया, माना 9 व्यक्ति का खर्च, 9 व्यक्ति का औसत, इन लोगों का एवरेज मानते हैं। मान लेते हैं 9 जो व्यक्ति थे एक्स करके खर्चा किए होंगे, या 9 नहीं करके एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं सभी व्यक्तियों का खर्चा। ठीक है, सभी व्यक्तियों का खर्च कुल ले लेते, क्योंकि 9 व्यक्ति का दिया ही है 15 करके, तो इसको हम हटा देते हैं, तो सभी कर देते। कितना कर देते? माना सभी व्यक्ति का औसत, मान लेते हैं इनका औसत खर्च कितना था? 100 रुपया। कितना रुपया था? 100 रुपया। तो 10वां व्यक्ति का कितना हो जाएगा? तो आराम से बता सकते हैं, तो जो 10वां व्यक्ति है 10वां का खर्चा कितना हो जाएगा? तो सभी के औसत से कितना ज़्यादा दिया? 9 रुपया। तो सभी का x है, तो इसका कितना हो जाएगा? x + 9। बस सवाल ख़त्म हो गया यहाँ से। अब हमसे कहता है कि तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। तो देखिए भैया, 9 आदमी कितना करके खर्चा किया है? 9 आदमी में प्रत्येक कितना करके किया है? 15 रुपया करके, तो टोटल इतना हो जाएगा। प्लस ये कितना 10वां आदमी कितना खर्चा किया? x + 9 रुपया। और कितने आदमी हो गए टोटल? 10 आदमी, और इन सभी का एवरेज कितना है? x के बराबर है। सवाल यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? यहाँ से सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 10x में 9x चला जाएगा, x बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35 9 144, 144 बटा कितना आ जा रहा है? 9, तो कितना हो जा रहा है? 16। ठीक है, तो 10 आदमी का एवरेज कितना आ गया? 16। तो हमारा बोलता है टोटल खर्चा कितना होगा? तो 16 इंटू आदमी कितने हैं? 10 आदमी है, तो 16 10 से कितना हो जाएगा? 160। समझ में आ गया? तो उन सभी के द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है? 160। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक कंपनी ऋण पर 10% की दर से 2 चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है और प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 माह को भी चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती है तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर 2 बात बोला है, आपको पहले समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला 2 साल के लिए वार्षिक कैलकुलेशन किया। कैसा कैलकुलेशन किया है? वार्षिक। पहले कैसा कैलकुलेट किया है? वार्षिक। तो वार्षिक कैलकुलेट करने पर क्या होगा? तो वार्षिक कैलकुलेट करने पर आर कितना दे रखा है? 10%, और टाइम कितना है? 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पर SI कितना हो जाएगा? तो SI इसका, अच्छा टाइम कितना है? 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल। तो आपका जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सक्सेसिव लगा देंगे, तो 10 + 10 + 10 × 10 बटा 100, तो 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21%। क्या आपको ये सभी बात पता है? बोलिएगा बिल्कुल पता है, सिखा चुके आप। मेरा बात समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा शिद्दत से देखिए। 2 साल का ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो सीख लीजिए, ऐसे ही कैलकुलेट करिए। और आगे बढ़ते हैं, अब अर्धवार्षिक पे कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरा शिद्दत से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम बोले तो कैलकुलेटिव पेपर है भाई साहब, जितना भी अब पेपर आ रहा है GD वाला कैलकुलेटिव ही आ रहा है। अर्धवार्षिक कैलकुलेट करते हैं।
दिखाते हैं। अर्धवार्षिक करने से क्या हो जाएगा, जो आर है, आर कितना हो जाएगा, तो 10/2, क्योंकि अर्धवार्षिक हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ से, 5%, ये हो जाएगा। टाइम जो है, टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 4 बार। अब भाई साहब यही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आराम से पूरा शिद्दत से कैलकुलेट करिए। देखिए आपको सिखाते हैं। पहले अगर आप 5-5 करके निकालिएगा तो पहले 2 साल का निकालेंगे, तो 5 + 5 + 5 × 5। थोड़ा सा मेरे साथ समझौता करिए, आपको समझाने में आसानी होगा, हमको लिखना कम पड़ेगा। देखिए 5-5 कितना हो जाएगा, 10, और 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 2 गो जीरो नीचे है तो 0.25 आ जाएगा। तो 2 साल का अंतर्गत कितना आ गया, 2 साल का अभी तक कैलकुलेट किया, मात्र और मात्र। तो 2 साल तक का कितना हो गया है, जगह बहुत कम पड़ जा रहा है, ठीक है। 2 साल तक का कितना हो जाएगा, 2 साल तक का हो जाएगा मेरा 10.25। कितना हो जाएगा, 10.25। बोलेगा हाँ इससे सहमत है, यहीं पे कहीं लिख दीजिए आप कि 10.25, हम लोग समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते, तीसरा साल में आते हैं। तो 10 + 25 था, फिर 5 था, फिर प्लस करेंगे, फिर 10.25 × 5/4 जीरो नीचे आ जाएगा। 2 जीरो पॉइंट हटाने के लिए और 2 जीरो 100 के लिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 15, और 0.25 में इतना जोड़ेंगे, फिर 51-25 तो हो जाएगा मेरा 76-25। कितना हो जाएगा, 76-25 पॉइंट में हो जाएगा। तो हमको जोड़ने से कितना मिल जाएगा कि 15.7625। ये हो गया हमारा 3 साल वाला। अब और 1 साल जाना है, तो और 1 साल जाना है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, अब फिर 5 वाला जोड़ेंगे और फिर लिख देंगे इतना 15.7625 × 5। हम बोल रहे भैया कैलकुलेटिव है और ये सबसे आसान तरीका है। थोड़ा सा बस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और बाकी बात आपको खुद समझ में आ जाएगा। हल्का तरीका है, ठीक है। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 76 25 हो जाएगा। 20.7625। और इसमें अब आपको जोड़ना है, ये दोनों जोड़ दी, इसमें आपको जोड़ना है। कितना जोड़ना हम बताते हैं। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, और 2 12, हाथ में 1, 5 6 30 और 31, हाथ में 3, 5 7 35 और 3 38, हाथ में 3 75, 15 5 75 और 3 78। तो ये आपको जोड़ना है। तो ये आप जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मात्र कितना अंक लेकर के चलते हैं, 4 ही अंक लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए 5 और 1 कितना हो गया, 6, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 6 8 14 और 1 कितना हो गया, 15, और 7 7 14 और 1 कितना हो गया, 15, और पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, 1 इधर आ जाएगा तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। ठीक। अब देखिए अब आसान हो गया, अब सवाल बिल्कुल आसान हो गया। देखिए यहाँ से 2 साल का CI कितना निकला था, 21.5506%, और इधर से कैलकुलेट किए थे तो कितना निकला था, 21%। तो यहाँ से 21 तो कट ही जाना है, तो मात्र कितना आएगा, 0.5506% का अंतर आएगा। कितना का अंतर आएगा, 0.5506 का अंतर आएगा। और हमने उधार कितना लिया था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,20,000। कितना लिया था, 2,20,000। तो बस 2,20,000 जो है, 2,20,000, ठीक है। ये 2,00,000 जो 20,000 है, कितना का वैल्यू था, 100% का। कितना का वैल्यू था, 100%, क्योंकि प्रिंसिपल था। हमको वैल्यू निकालना है 0.5506 का, 0.5506 का बटा कर देंगे नीचे कितना जीरो, 4 जीरो काटते हैं। 4 जीरो से ये वाला कट जाएगा, 4 जीरो, और काटेंगे जब तो काट कूट के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.211 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 12-11 वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही कैलकुलेटिव था, आराम से हम लोग बना लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको सिखाए थे। कहता है एक द्रव का भार आयतन के अनुक्रमानुपाती है। द्रव का जो भार है आयतन के अनुपात, जो भार है आयतन के अनुक्रमानुपाती है, आयतन वॉल्यूम। अब देखिए, तो कहता है एक द्रव जिसका भार 12 है, तो भार कितना है, 12 है। अनुपात को बराबर कर देते हैं, समानुपात को यहाँ ले लिखते हैं वेरिएबल के। आयतन कितना है, आयतन 3 है। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा बनाए थे ना अभी सवाल, उसको देख लीजिएगा तो आराम से ये वाला भी समझ में आ जाएगा फिर से। कहता 4 लीटर आयतन वाले, तो 4 लीटर आयतन वाले, तो ये पहला वाला का निकालना, भार निकालना। तो भार बराबर कितना हो जाएगा, वही लिखना है, भार बराबर के इंटू, के का वैल्यू लिख देंगे यहाँ, तो के इंटू कितना कर देंगे। अब द्रव का जो क्या लिखा है, 4 लीटर आयतन वाले, आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, 4। तो भार भी के का मान कितना दे रखा था, 4,
तो 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक पुस्तक 20% की छूट के साथ कितना है 300 रुपया लिखा गया है। 300 रुपया लिखा गया और छूट दिया गया 20%, यानी वैल्यू कितना होगा 80%। 2 जीरो कट जाएगा, 8 या 24, 240 रुपया। अब कहता है 270 रुपया 216 रुपया में लाने के लिए, तो 240 दाम है, 216 खरीदना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 24 रुपया। तो हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि अतिरिक्त कितनी छूट देनी चाहिए। तो कितना छूट देना पड़ेगा 24 का, किसके रिस्पेक्ट में 240 के। तो कितना परसेंट हो जाएगा 10%। 1/10 मतलब ही कितना होता है 10। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। समझ में आ गया? आगे कहता है किसी घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, एक घन है तो घन का विकर्ण दे रखा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √432। ये हुआ है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं √3a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12√3। कितना लिख सकते हैं 12√3, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 144 को 3 से गुना करने से कितना हो जाता है 432। तो यहाँ से आपका जो कटेगा ये कट जाएगा √3। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो वॉल्यूम पूछा, क्या पूछा वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल कहता है 140 और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन है समानांतर लाइनों पर इतने से और दूसरी 50 की इतना से, एगो 40 का स्पीड एगो 50 का स्पीड से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है समानांतर पटरी पे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा जुट जाएगा। बोलेंगे ये बात तो पता है। दोनों ट्रेन का लंबाई ये कितना है 140, ये कितना है 160, इनका लंबाई भी क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 140 + 160 बटा 40 + 50। अब क्या निकालना है, कब पार करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इन लोगों को, कितना जाना है 300 जाना है, 16 14 30, और 90 का स्पीड हो जाएगा। और छोटा वाला आंसर मांगा है तो छोटा वाला से गुना, तो 5 यहाँ होगा, 90 को छोटा में बदलेंगे 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 300 तो छोटा में है ही था। तो 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25, 25 को 300 से काट देंगे कितना बार में 12 बार में। तो कितना आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं। कहता है एक किसी कार्य को 20 दिन में बी 24 दिन में कर सकता है। एक कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में, और बी कितना दिन में कर सकता है 24 दिन में। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं पहले। 24 × 24 × 48, 24 × बता 24 × 5 = 120, 20 × 6 = 120, 24 × 5 = 120। आगे कहता है दोनों साथ में काम करें तो काम कितना दिन में पूरा होगा, 120/11। दोनों का एफिशिएंसी 6 5 कितना हो जाएगा 11, 120/11 कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं दे रखा है क्या भाई साहब, 11 10 110 और 10 कितना हो जाएगा 120। आगे कहता है एक दुकानदार 55 टॉफियाँ बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। लाभ का परसेंटेज बताइए। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। देखिएगा कैसे, प्रॉफिट कितना हुआ 11 का, सेलिंग प्राइस कितना है 55 का टॉफ़ी बेचा है, तो हम माइनस निकालते हैं अब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 में 11 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 44। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 44। तो हमको परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो कितना का लाभ हो रहा था 11 का, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 44 × 100%, 11 चौक 44 बराबर 25%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रटाएंगे नहीं सवाल को, हम सिखा देंगे आपको कैसे बनाना है। बात समझ में आ गया? अच्छा से देखिएगा, 2 बार देखिए तब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कहता अरुण ने संचित इतना का एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। तो 25% का लाभ कमाया यानी कि कितना वैल्यू में, 100 का वैल्यू को कितना में बेचा था 125 में। तो ये 125% का वैल्यू है, किसके बराबर 112500 के बराबर।
तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको काटते हैं 25 से 25 बचे और इसको काटते हैं 25 चौके 100, ठीक है, और 25 चौके 100, 25, अच्छा 125 से पूरे काट देते हैं, हटाइए 125 से पूरे काट देते हैं, 125 से काट देते हैं पूरा बार में, 125 से काटते हैं, ठीक है, काटते भाई 25 से काटते हैं, 25 बचे, 25 चौके 100 और 25 बचे 125 और डबल जीरो आ गया, तो 5% का वैल्यू इतना, तो इससे इसको काटते हैं 5 9 45, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ डबल जीरो बिठा देंगे, तो 90,000 रुपया, ठीक है। यानी कि जो अरुण ने संचित से खरीदा था ना इतना में, और संचित ने लैपटॉप 25% लाभ पर बेचा था, यानी संचित को कितना मिला था, 90,000 में, कितना मिला था संचित को, 90,000 में, और रमन ने इसको 20% लाभ पर बेचा था, तो रमन ने इसको कितना बेचा था, 20% के लाभ पर, यानी वो भी कितना में बेचा था, 120 का वैल्यू में, तो 120 का वैल्यू यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, 90 के, समझ में आ गया। तो इससे काटेंगे 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 सत्ते 84 और 12 पचे 60, डबल जीरो, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें और डबल जीरो बिठा देंगे, तो 7500, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 75,000, ऑप्शन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है एक दुकानदार 80 रुपये का और 95 रुपये का 2 दाल है और तो 2 3 में मिला देता तो मिश्रण का औसत, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 80 का अनुपात, 80 का किलोग्राम का था और 2 किलो था मान लेते हैं, और 95 था और ये 3 किलो था मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 5 से भागा कर देंगे, 5 किलो है टोटल मिश्रण, 8 दूना 16 और 9 तिया 27 और 1 28, 285 बटा 5, 16 28 कितना, 28 34 445 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 अठे 40, 5 9 45, 89 रुपीज़ पर केजी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि, पहले 10,500 की राशि पर 10% और फिर दूसरे साल 12% है, तो ब्याज कितना होगा। अरे भैया सिंपल सी तो बात है यार, 10,500 है और पहले कितना हो गया अमाउंट 110 पहला साल में, और दूसरा साल में कितना हो गया अमाउंट 112, ख़त्म हो गया सवाल, कुछ भी तो नहीं है। अलग अलग जब इस तरह से अलग अलग रेट दिया रहेगा तो ऐसे ही कर देंगे, डबल जीरो कट गया, ये से ये कट गया, और काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 56 बार में, करिए 21 गुना 11 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 560 और 56, चलिए करते हैं 21 गुना 11 गुना 56, पीछे यूनिट डिजिट 6 है, बोलिएगा 2 जन का 6 है, ठीक है, तो 21 गुना 11 कितना हो जाएगा 210 और 11 कितना हो जाएगा आपका 210 और 11 210 और 21 231 और गुना 56, तो इसको गुना कर लीजिए 12936 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। डी में थोड़ा ध्यान से देख कर मारिएगा, उल्टा पुल्टा नंबर दिया गलती ना हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर कुछ सीखना चाहते तो चैनल से भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं शाम की रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।